हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं टाइप नंबर 7। इससे पहले 6, उससे पहले 5 जो हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इसमें कवर करेंगे न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक, कहाँ तक? 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय की शक्तियां तथा कार्य आदि का उल्लेख किया गया है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय भी है। अब आ जाते हैं उच्चतम न्यायालय। संवैधानिक प्रावधान भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147। स्थापना तिथि 26 जनवरी 1950। उद्घाटन तिथि 28 जनवरी 1950। न्यायाधीशों की कुल संख्या प्रारंभ में 8 न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीश समेत वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश को मिला करके। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम के परामर्श पर। सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष। सेवानिवृत्त आयु यानी कि कब ये रिटायर्ड हो जाते हैं? 65 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। पद त्याग राष्ट्रपति को संबोधित करके ये अपने पद से त्याग दे सकते हैं। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। 125 न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 उच्चतम न्यायालय का मूल आरंभिक क्षेत्र अधिकार। 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। 138 उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में वृद्धि। 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकार। 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन एवं प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। आधार साबित कदाचार या असमर्थता। संबंधित अनुच्छेद 124(4), 124(5). प्रक्रिया संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। महत्वपूर्ण तथ्य। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। केशवानंद भारतीवाद वर्ष 1973 में। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है विधि का शासन। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है संसद में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा अनुच्छेद 125(1) में। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य शामिल वरिष्ठ न्यायाधीशों की संख्या 4। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीश गठित की गई थी। केशवानंद भारतीवाद वर्ष 1973 में। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। अनुच्छेद 142। उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार प्राप्त है केवल राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया वर्ष 1933 में। जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्यवाहियों की भाषा है कौन सी है? अंग्रेजी। अब आ जाते हैं PIL। पूरा नाम जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारत में जनक उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN भगवती। भारत में शुरुआत वर्ष 1979 में। जनक देश कौन सा है? USA।
उच्च न्यायालय भारत की एकीकृत एकल न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर कार्य करता है। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। उच्च न्यायालय 1862 ईस्वी में गठन कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। संवैधानिक प्रावधान भाग 6 अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 231। वर्ष 1966 में संघ शासित राज्य दिल्ली के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। अतः दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिसके अपने उच्च न्यायालय हैं। अब आ जाते हैं उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय है ये। जैसे वर्तमान में उच्च न्यायालय 25वां उच्च न्यायालय है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती में अपने स्वरूप में कार्यरत है। एक अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की अर्हताएँ भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो, सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष होती है। न्यायाधीशों की पदच्युति साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर। फिर आ जाते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217(1) में। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। फिर अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 223। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 के उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। शपथ या प्रतिज्ञान राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति में के समक्ष। ठीक है। भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 266 में है। भारत की संचित निधि प्रावधान 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोकलेखा का व्यय की प्रक्रिया के नियम। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय योग्य। संचित निधि पर भारित मुख्य व्यय लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता पेंशन आदि, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन की संचित निधि से व्यवस्था की जाती है। राज्य कार्यपालिका। भारतीय संविधान में केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक उसी प्रकार की संसदीय व्यवस्था राज्य स्तर पर भी लागू होती है। राज्यपालिका। संवैधानिक प्रावधान भाग 6 अध्याय 2 अनुच्छेद 153 से 167 तक उल्लेख। शामिल किसमें होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता। विशेषता क्या है? केंद्रीय स्तर की तरह भारत के राज्यों में सरकार की व्यवस्था। फिर आ जाता है राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है और न ही सेना न्यायालय द्वारा दिए गए किसी दंडादेश को क्षमा करने का अधिकार है। अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा आदि की और कुछ मामलों में विराम, प्रविलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति। राज्यपाल की न्यायिक शक्ति अभी हमने पढ़ ली ये सब। राज्यपाल द्वारा मनोनीत राज्य विधान परिषद के कुछ सदस्य 1/10 को मनोनीत करता है। यही सदस्य संबंधित होते हैं साहित्य, विज्ञान, सहकारिता, कला और सामाजिक सेवा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना, विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना, पुनः विचार हेतु वापस करना, गैरधन विधेयक विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर स्वीकृति, अध्यादेश प्रख्यापित करना। अब आ जाते हैं राज्यपाल। प्रावधान। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा। दोहरी भूमिका। राज्य कार्यपालिका की प्रमुख, केंद्र के एजेंट के रूप में। पदधारण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 1 मिनट आ रहा है।
पदधारण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। पदत्याग राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा। अर्हताएं भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। विशेष क्या है, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर। तथ्य, राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। शक्ति विधानसभा, सत्राहुत, सत्रवासन, विघटित। अन्य व्यय, उपलब्धियां, भत्ते, पद से संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित। परीक्षा उपयोगी दृष्टि, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 200। किसी राज्य में संबंधित संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करना, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने हेतु आदेश देना, अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना, किसी विधेयक पर अनुमति देना, रोकना अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने हेतु। राज्य विधानमंडल परिचय, संवैधानिक प्रावधान, भाग 6, अध्याय 3, अनुच्छेद 168 से 212 तक उल्लेख। अंग विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सदस्य संख्या अधिकतम 500, न्यूनतम 60, सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित, कार्यकाल 5 वर्ष, विधानसभा, सत्राहुत, सत्रवासन, विघटन। राज्यपाल द्वारा और राज्यपाल द्वारा विघटन, सत्रवासन और सब कुछ ये क्या होता है इसमें विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा होता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। फिर विधानसभा अध्यक्ष अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान होते हैं। निर्णायक मत, किसी भी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत की स्थिति में। संपर्क संस्थापक, सदन तथा राज्यपाल के मध्य। परीक्षा उपयोगी दृष्टि, भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल प्रभुदास पटवारी, तमिलनाडु। राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 213। विधान परिषद परिचय, संसद करती है विधि द्वारा सृजन या उपबंध यदि उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करे। अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 171। विधान परिषदों की संरचना, स्थायी सदन, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य यथासंभव निकटतम सेवानिवृत्त। सदस्य संख्या, संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 1/3, किसी भी दशा में 40 से कम नहीं। सदस्य 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत। राज्य मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 163। राज्यपाल को सलाह और सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान मुख्यमंत्री है। अनुच्छेद 164(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अनाधिक परंतु 12 से कम नहीं। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। राज्य कार्यपालिका, संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक। राज्यपाल, अनुच्छेद 153। राज्य का संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। नियुक्ति राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से। अनुच्छेद 155। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 156। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 164। मंत्रिपरिषद, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 163। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के साथ ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। महाअधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। अनुच्छेद 165। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, कार्यकाल निश्चित नहीं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। फिर शक्तियों का पृथक्करण, भारत संविधान व्यवस्था में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का पृथक्करण कैसे है? विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका,
विधि पर निर्णय की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। विधायिका, विधि निर्माण या परिवर्तन करने की शक्ति। अनुच्छेद 79 से 122। राज्यसभा अनुच्छेद 180 उच्च सदन अधिकतम 250 सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। लोकसभा अनुच्छेद 81 निम्न सदन अधिकतम 550 सदस्य। कार्यपालिका, विधि या कानून के क्रियान्वयन की शक्ति जो होती है उसे कहते हैं कार्यपालिका। अनुच्छेद 52 से 78। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। प्रधानमंत्री, वास्तविक प्रमुख, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। नाम मात्र का प्रमुख, निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित, निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और अब इसके कर लेते हैं हम क्वेश्चंस। पहला क्या है, डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मानने होंगे। किसके फैसले? भारत के उच्चतम न्यायालय के। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? कौन किए गए थे? हरिलाल कानिया। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय डैश पर बाध्यकारी हैं? भारत के सभी न्यायालयों पर। भारत में सबसे बड़ा अपीली न्यायालय, कोर्ट ऑफ अपील, कौन है? कौन है? उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? कब लाया गया? 1991 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन, टैपिंग, संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। कौन से का करता है? अनुच्छेद 21 का। निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं? कौन है? हेमा कोहली। निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773। स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? 1950। निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? पिनाकी चंद्र घोष। निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? विशेष बहुमत के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है? किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहला, केशवानंद भारती मामला 1973। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? 4 स्तरीय। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? हीरा लाल जेकी सुंदास कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन डैश पर प्रभारित की जाती है? क्या हो जाएगा? भारत की संचित निधि। 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रलंबित करने या कम करने की शक्ति है? किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के डैश के अधीन आता है? मौलिक अधिकार के अधीन आता है। डैश भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार हैं? कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अभी हो जाएगा यहाँ पर ख़त्म। अब मिलेंगे अगले टाइप में।